हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई एक बार जुड़ जाइए। और सिंपल इंटरेस्ट की आज हम लोग लास्ट क्लास करने वाले हैं। और छोटा सा चैप्टर है और बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा। इजी सवाल भी, मॉडरेट भी और अच्छे लेवल के सवाल भी। आज मैं 7-8 सवाल और अच्छे लेवल के, जो मैं कह रहा हूँ एसएससी का मीन्स जिस लेवल तक हाईएस्ट जा सकता है, वो लेवल के सवाल आज मैं आपको कराऊंगा। और सिंपल इंटरेस्ट कम जो साधारण ब्याज के किस्तों वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी आज हम लोग कर लेंगे। ओके। तो सर पार्टी में नहीं गया? नहीं भाई, पार्टी से मैं बहुत दूर हूं अभी। है ना? तो कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? इसके बाद कल से जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और अपने आप में बहुत गजब का चैप्टर है, कैलकुलेटिव है और इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे हम कि किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को आसान हम बना सकते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कल पढ़ेंगे। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या एसएससी का जो हिस्ट्रिकल सिनेरियो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में रहा है, वो कल की बात है। आज हम जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, इसे पढ़ लेते हैं। लेवल आज का अच्छा रहने वाला है, 7-8 सवालों में जैसा कल रहा था उससे भी थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हो, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज की क्लास का। ये 14 के बाद मैंने 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना, सीधा 24 से शुरू किया था, याद है आपको सेकंड क्लास में। तो ये जो बीच का पार्ट छूट गया था, इसको देखते हैं क्या ये 5-7 क्वेश्चन है। कल सबसे लास्ट में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे लास्ट में। और मैंने आपसे कहा था कि एक तो मैंने उसका बेसिक तरीका बताया, फिर मैंने आपको कहा था कि जो एक्स्ट्रा ब्याज है ना उसको हटा दो और काम बन जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पे 3-4 सवाल कम से कम आज हम करने वाले हैं, दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आपके सेट हो जाए। एक बार सवाल को देखिए, मैं बेसिक से भी करा दूंगा, आप परेशान मत होइए। सवाल है 2400 रुपए की राशि को 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और प्राप्त साधारण ब्याज है 1152। ओके। अगर इसी राशि को, कौन सी राशि को बच्चे? 2400 रुपए की राशि को R+8%, यानी कि जब R% ब्याज था उससे 8% ज्यादा ब्याज पर अगर निवेश किया जाए 3 साल के लिए, तो बताओ कितना मिश्रधन होगा। सवाल सबसे पहले बेसिक तरीके से करते हैं। भाई उसने कहा 2400 रुपए हैं, 4 साल में R% के हिसाब से साधारण ब्याज इतना है। पहले हम निकालेंगे रेट कितना है, R% कितना है। तो साधारण ब्याज कितना है भाई? 1152। मूलधन कितना है? 2400। रेट हमें निकालना है। समय कितना है? 4 साल और बटे 100। ये 0 से 0 खत्म है, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तो R कितना आ जाएगा? 24 से कटेगा 24 से कम 24, 24 दूनी 48। बच्चे R आ गया 12%। कितना आ गया भाई? 12%। अब उसने कहा अगर इसी राशि को, मूलधन 2400 है, R+8% के रेट से इन्वेस्ट किया जाए तो नई दर कितनी हो जाएगी जरा बताना। नई दर हो जाएगी 12+8 यानी कि 20%। उसने बोला है R+8% से निवेश करना है, तो नई दर हो जाएगी 20%। कह रहा है कि 3 साल का मिश्रधन बताना है। बच्चे अगर रेट 20% है तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 3 गुणा 20 यानी कि 60%। भाई अगर रेट हमारा 20% है, 1 साल में 20% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 60%। ये तो ब्याज है। अगर मैं मिश्रधन अमाउंट की बात करूंगा तो 100 में जोड़ देंगे, 160% हो जाएगा। तो बच्चे अमाउंट कितना है? 160%। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 2400। 0 से 0 खत्म, 0, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38। क्या आंसर आ गया? 3840 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। देखो आसान था सवाल, प्रोसेस भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मैंने पहली 2 लाइन से रेट निकाला, नई दर 20% है,
3 साल का ब्याज 60%, मिश्रधन 160%। मिश्रधन 160% क्यों है सर? मूलधन अपने आप में 100% होता है, ब्याज कितना है 60%, तो मिश्रधन कितना हो गया 160, दोनों को जोड़ दिया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3840। कोई दिक्कत नहीं इस तरीके में। थोड़ा सा एडवांस तरीका देखते हैं, क्या इसमें हम सोच सकते हैं। मैं रफ करता हूं इसको, ठीक है भाई? जिनको ये तरीका अच्छा लगा वो इससे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, थोड़ा सा एडवांस तरीके से, क्योंकि देखो ये चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसमें एडवांस से एडवांस तरीका और एडवांस से एडवांस सवाल मैं सारे आपको कराने वाला हूं। हेलो हेलो। अब यहां आप मुझे बताइए, मैंने उस दिन आपको तरीका बताया था कि वो कह रहा है 4 साल का ब्याज कितना है 1152, और अगर इसी राशि को R+8% से मैं इन्वेस्ट कर दूं तो 3 साल बाद मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले एक बात बताओ कि 4 साल का ब्याज, देखो जब R% पर इन्वेस्ट किया गया तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था बच्चे 1152। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 2 26, 2 3 दूनी 6 और 2 8। ये 3 साल का साधारण ब्याज है। कब? जब मैंने R% से पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर मैं R+8% से पैसा इन्वेस्ट करूं तो 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? वो एक्स्ट्रा वर्ड जो कल हमने बात करी थी। देखो जब R% पर 3 साल का ब्याज निकाला, मैंने 4 का दिया हुआ था, मैंने 3 का निकाला क्योंकि कंपेयर करना है। R% से 3 साल का ब्याज कितना है 864। अब मुझे एक बात बताओ, जब पैसा R+8 से दिया जाए तो एक्स्ट्रा कितना रेट लग रहा है? 8% का एक्स्ट्रा है 1 साल में। 3 साल में कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? सर एक्स्ट्रा जो ब्याज है, एक्स्ट्रा ब्याज वो मैं बात कर रहा हूं। अगर 8% 1 साल में है तो 3 साल में कितना हो जाएगा? सर 24% एक्स्ट्रा ब्याज है। तो 2400 का 24% बताना भाई जरा कितना होगा? ये हो जाएगा 576। यानी कि इतना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा पहले से ज्यादा। जब मैं R% पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा था तो 3 साल में इतना ब्याज मिलता था, लेकिन जब मैं R+8% पे इन्वेस्ट करूंगा तो 3 साल में इतना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा उस 8% की वजह से। तो नया ब्याज कितना हो जाएगा? नया ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 864 और 576। ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 6 13 और 1 14, 8 5 13 और 1 14। ये नया ब्याज है। तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा अमाउंट? ये हो जाएगा 2400 और प्लस 1440, 3840 हो गया। जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो निकाल लो बस, है ना? ये नया कॉन्सेप्ट है। आप कंपैरिजन मत करना। देखो बच्चे आप सीख रहे हो अभी, कंपैरिजन मत करना कि सर वो मेथड बेस्ट है, ये मेथड बेस्ट है, वो मेथड है। आप सीखो, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो। मान लो आपको 2 मेथड मैंने बताए, एक अच्छा लगा, आप पहले को सिलेक्ट कर लो। आपको दोनों अच्छे लगे, आपको नया सीखने को मिला, है ना? अप्लाई आप कोई सा भी करो, लेकिन अगर मैं ये बता रहा हूं ना तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है। ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ये रहा, एक बार देखेंगे इसको। मैं कह रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े सवाल है ना, ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया भाई हिला के रख देगा उनको। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये मेथड जो मैंने बताया। एक बार सवाल को पढ़ो आराम से और देखो क्या इसमें आप दिमाग लगा सकते हो। आराम से पढ़ो, लास्ट क्लास है, बड़े आराम से करेंगे हम। टाइम 3 ईयर इसलिए लिया है मंजीत भाई, उसने दिया था। नीचे की लाइन में देखो, देखो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर X% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए और 13,500 रुपया X+2% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया।
3 साल बाद दोनों पर कुल ब्याज इतना है, तो पहले की ब्याज दर क्या है, X% का वैल्यू आपको बताना है। अब बताइए। नहीं, पहले का 3 साल का निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि दूसरे का भी तो 3 साल का ही निकाल पाओगे आप। तो 3 साल बाद का पूछ रहा है, जो दूसरे का 3 साल का है वो एक्स्ट्रा होगा, वो पहले के 3 साल में जोड़ना पड़ेगा। पहले के 4 साल में दूसरे का 3 साल का ब्याज कैसे जोड़ सकते हो आप, गलत हो जाएगा ना। देखो यहां देखो, पहले बेसिक से करते हैं भाई। 10,500, रेट कितना है, X% है, समय कितना है, 3 साल है, और बटे 100, ये पहले से ब्याज मिला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा कितना है, 13,500 मूलधन, रेट कितना है, X+2, समय यहां भी 3 है, और बटे 100, ये दूसरे से ब्याज मिला, और टोटल ब्याज कितना है, 7650। आपको ना यहां से X का मान निकालना है, वही पूछा है। पहले निवेश पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो X की वैल्यू पूछी है, पहले निवेश पर कितना था, X%। सॉल्व करना बच्चे जरा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। 105 तिया कितना होता है, 315X, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 135 तिया कितना होता है, 405, X+2, और बराबर 7650। 315X और 405X कितना हो जाएगा, 4 3 7, 15 5 20, 720X, प्लस 405 गुणा 2 कितना, 810, और बराबर 7650। तो यहां से 720X बराबर, ये उसमें से घटेगा 0, 5 में से 1 गया 4, और 16 में से 8 गए 8, ये आ जाएगा 6840। तो X कितना आ गया, 6840, और बटे 720। 9 ठे 72, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 छिक्के 54, 8 नाम 72, 8 पंजे 40, 9.5%। कितना आया बच्चे, 9.5% X का मान, और हमसे वही पूछा था। इनकेस आपसे पूछने लगता कि जो दूसरा निवेश है उस पर रेट क्या है, सर वो तो X+2 है, इसमें 2 जोड़ देंगे वो आ जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। हम सीखते हैं इसका एडवांस तरीका क्या हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये ठीक लगेगा, आप कर सकते हो, बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे एक दिक्कत और है भाई, राहुल सर का एक चैप्टर मुझे ही कराना पड़ रहा है। राहुल सर ने बोला है कि सर वो आप ही कराओ, एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन और सर्ड्स इंडिसिस वाला है। मैंने कहा सर ये तो चैप्टर है आपका, तो उन्होंने कहने लगा नहीं आप ही कराओ अब। तो चलो ठीक है भाई, हम करा लेंगे, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन सर्ड्स इंडिसिस मेरे टारगेट में नहीं था, मुझे कराना पड़ेगा, वो सबसे लास्ट में करेंगे। तो 1-2 दिन आपकी क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है भाई, टारगेट से ज़्यादा। सर मैंने दूसरा वाला मेथड ट्राई किया, बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया, ट्राई करो बच्चे दूसरा मेथड। चलो देखते हैं। देखो, साधारण ब्याज पर X% पर 10,500 रुपये निवेश किया, और 13,500 X+2 पर निवेश किया, ये दोनों मूलधन है। अब दोनों में 3 साल में ब्याज मिला इतना, दोनों में। अब मुझे एक बात बताओ, यहां दूसरे केस में 2% ब्याज एक्स्ट्रा है। हाँ, सर की थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा भाई क्लास को। अब मेरी बात सुनो, दूसरे वाले जो ब्याज है उसमें 2% एक्स्ट्रा ब्याज है पर ईयर। पहला वाला X है, दूसरा X+2 है, दूसरे में 2% ज्यादा है। अब 3 साल का समय है और हर साल वो 2% एक्स्ट्रा ब्याज ले रहा है, तो एक्स्ट्रा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, सर 2% गुणा 3, ये 6% ना एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगा। और कौन से वाले मूलधन पे है ये, इस 13,500 पर। तो जरा बताना, 13,500 पर 6% कितना बनता है, ये 0 से 0 खत्म, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 21, 6 एकम 6 और 2 8, तो 810 रुपया ना ये एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसकी वजह से जो 2% यहां एक्स्ट्रा है, तो टोटल ब्याज मेरा कितना है, 7650। इसमें से ये ना ये एक्स्ट्रा वाला ब्याज माइनस कर दो,
एक्स्ट्रा वाला ब्याज ना मैं माइनस कर रहा हूं। फिर मैं माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फिर ये x% पर है 10,500, तो दूसरे वाला भी x% पर ही बचेगा। फिर जो ये दो वाला एक्स्ट्रा ब्याज था ना, वो मैंने निकाल के और टोटल ब्याज में से माइनस कर दिया। मैंने कहा ये 2% एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा बना दिया मैंने। तो फिर ये भी x%, वो भी x%, आसान बन गया सवाल। तो भैया बचा कितना ब्याज? 0, 4, 8 और 6, 6840 ब्याज बचा। अब जो ये 6840 होगा बच्चे, ये 10,500 पर x% और 13,500 पर भी x% से मिलेगा। तो दो एक्स्ट्रा था ना 3 साल का, मैंने हटा दिया 810 निकाल के। ये इसका मतलब अब टोटल मूलधन पता है कितना हो जाएगा? 10,500 प्लस 13,500, टोटल मूलधन इतना है। और उस पर x% ब्याज 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कितना है? 6840। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। बताना जरा। 0, 0, 5, 5, 10, 3 और 1 4, 24,000 गुणा x/100 और गुणा 3 बराबर 6840। 0 से 0 खत्म, 1 0 से ये 0 भी खत्म, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो x कितना आ जाएगा? 228/24। भाई ये कितने से कट जाएगा? 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा? 6 निम्मा 54, 6 पंजे 30, 9.5%। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये डिसाइड मत करो, चुपचाप पढ़ो बस, सीखो। वो बेस्ट है सर, वही बेस्ट है। आप ना तो जज हो और ना मैं यहां कोई कंटेस्टेंट हूं कि आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट है। आपको मैं सिखा रहा हूं, आप सीखो। ओके। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो दूसरी धनराशि पर ये 2% एक्स्ट्रा था ना पहले से, वो 3 साल के लिए 6% बन गया। वो एक्स्ट्रा ब्याज मैंने निकाल दिया इस 13,500 पर। इसी पर एक्स्ट्रा था 810, वो मैंने टोटल ब्याज में से माइनस कर दिया, 6840 मिला। अब जो ये 6840 होगा ना, 6840, ये 13,500 पर भी x% और 10,500 पर x% दोनों को मिलाकर इसके बराबर होगा। तो x की वैल्यू 9.5%। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल करिए। आराम से करना। क्योंकि यहां अब मिश्र धन आपको दिया हुआ है। शिवम बच्चे फिर से देखो उस क्वेश्चन को, उसमें 720 पता चल जाएगा कहां से आया। दोनों को जोड़ा है मैंने। एक स्टेप गायब क्या कर दो सवाल में से, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। हो जाएंगे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हिमांशु। देखो, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 81,840 रुपए और 5 साल में x% के तहत 92,400 रुपए हो जाती है। कल कराया था सवाल ऐसा मैंने, याद करो कि जिसने कल की क्लास ली होगी उसे जान पता होगा, ये मैंने कराया था। अब उसने कहा 3 साल में 81,840 और 5 साल में x% के रेट से इतना हो जाती है। मिश्र धन दिए हुए हैं दोनों। वो यदि ब्याज की दर x+2% हो जाती तो समान राशि पर कितने वर्ष में अपने आप का डबल हो जाती? बताओ। सबसे पहले आपको रेट निकालना है। बच्चे सवाल कह रहा है कि 3 साल में ये पैसा 81,840 हो जाता है और 5 साल में ये पैसा कितना हो जाता है? ये हो जाता है 92,400। क्या यहां से आप रेट निकाल सकते हो? क्या यहां से रेट निकाल सकते हो आप? जरा रेट निकाल के बताओ। अभी तक मैंने यहीं तक की बात करी है और यहां से यहां तक रेट निकाल रहे हैं, और ये ऐसे सवाल बहुत सारे कराए हैं मैंने आपको। इधर वर्षों का डिफरेंस कितना है? 2 साल। इधर कितना डिफरेंस है भाई? 0। 10 में से 4 गए 6 और 3, 13 में से 8 गए 5 और 12 में से, या फिर
एक में से एक गया 0, ये आ गया 10,560। 10,560 रुपया आ गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज जो इधर की 2 साल है, ये साधारण ब्याज कितना होगा? 10,560 रुपया। तो बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5280। 1 साल का। हमें अगर मूलधन चाहिए, हमें अगर प्रिंसिपल चाहिए, तो क्या मैं इस 81,840 में से 3 साल का साधारण ब्याज माइनस करना पड़ेगा मुझे, तभी मूलधन मिलेगा। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 300, 3 अट्ठे 24, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 पंजे 15। तो मूलधन कितना हो गया? 81,840 माइनस 15,840। तो 0, 0, 0, 840 माइनस 840, लास्ट में तो 3 जीरो आएंगे। 11 में से 5 गए 6, 7 में से 1 गया 6। मूलधन आपको मिल गया 66,000। कितना मिला? 66,000। अब मूलधन 66,000 है, 1 साल का ब्याज है, तो रेट कितना आ जाएगा? 5280 बटे 66,000 और इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 और 6 8 48। रेट कितना आ गया बच्चे? 8%। ये ना 2 सवालों को मिक्स करके बनाया है, और दोनों टाइप के सवाल मैंने आपको कराए हैं। पता है कौन कौन से? एक तो मैंने ये टाइप का सवाल आपको कराया है, याद करो। जो बच्चा रिवीजन कर रहा है वो जानता होगा इस बात को, भली बात ही, कि ये टाइप का सवाल कराया मैंने, यहां से रेट निकालना। और दूसरे टाइप का सवाल था, कोई पैसा अपने आप का डबल हो गया, वो वाला। अब उसने कहा रेट 8% है, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर x प्लस 2% हो, तो बच्चे नई दर बताना जरा कितनी होगी? 8 प्लस 2, 10%। अब नई दर 10% है, सुनना मेरी बात। कह रहा है कितने समय में अपने आप का डबल हो जाएगा? कोई धनराशि अपने आप का डबल होती है, कितना परसेंट ब्याज देती है? अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो ही आप मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे, नहीं तो कहोगे भाई ये क्या चल रहा है बे, और फिर आप वहीं घूम के रह जाओगे। मैंने कहा कोई राशि अपने आप का डबल हो रही है, ब्याज कितना परसेंट दे रही है? यहां से क्या ब्याज जो होगा वो 100% होगा, तभी तो अपने आप का डबल होती है वो। कितने सारे सवाल कराए थे। कोई भी राशि अपने आप का डबल हो रही है, क्या वो 100% ब्याज देगी? और रेट कितना है? 10%। तो क्या समय कितना हो जाएगा? 100% का ब्याज है और 1 साल में 10% लगता है, तो कितने साल लगे होंगे? 10 साल। ऑप्शन नंबर सी, 10 साल लगे होंगे। भाई 1 साल में 10% ब्याज लगता है और टोटल ब्याज मेरे पास 100% है, तो कितने समय में 100% बन गया होगा ये? 10 साल में। देखो कितना बढ़िया सवाल है। मगर ये गोल्डन सवाल है जो आज मैं आपको करा रहा हूं, इसीलिए मैंने इन सवालों को लास्ट के लिए रोका हुआ था। आगे चलो, इस सवाल पे आना जरा, ये भी अच्छा सवाल है। ये करो। देखो उसने कहा एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए की राशि x% प्रति वर्ष की दर से निवेश की। रेट कैसे निकाला नहीं किया, नहीं आया समझ में बच्चे? वो कल कल की क्लास देखो उठा के। अजीत आपने कल की क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास देखो, वहां मैंने आपको सिखाया है रेट कैसे निकालते हैं उस टाइप के सवालों में। एक व्यक्ति ने 18,600 की राशि x% प्रति वर्ष की दर से निवेश की, और दूसरी राशि जो पहली का डबल थी, 18,600 का डबल थी, उसे x प्लस 2% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। ओके, दोनों पर साधारण ब्याज मिलेगा,
यदि दोनों निवेश पर 3.5 साल में कुल इतना ब्याज मिलता है तो दूसरे निवेश का रेट कितना है? जो लोग नए हैं अभी कह रहे हैं सर हम तो नए हैं, आज ही क्लास में आए हैं, आपकी समझ में नहीं आएगी आज की क्लास बच्चे। आप शुरू से बैच को उठाओ, या फिर कल से नया चैप्टर शुरू होगा वहां से जुड़ने की कोशिश करना। देखो 18,600, अब क्यों जुड़े हो यार तुम लोग? अब जुड़ गए हो तो ठीक है, पढ़ लो आराम से। 1 महीने बाद एग्जाम है, सीजीएल वालों का 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्जाम है, सीएचएसएल वालों का 1.5 महीने बाद एग्जाम है। अब क्या कर लोगे तुम? फिर कहते हो सर जी अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आगे का अगर टारगेट बना रहे हो तो आराम से सिलेबस कंप्लीट करना और आगे की कोई वैकेंसी को फोकस करना, क्योंकि यहां अगर आप नए हो और शुरू से पढ़ रहे हो तो फिर शायद आप ये कंप्लीट ना कर पाओ 1.5 महीने में। देखो एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए X% की दर से निवेश किया, और कह रहा है दूसरी राशि जो पहली का डबल थी, बच्चे दूसरी राशि कितनी है, इसका डबल, 2 गुणा 18,600। दूसरी राशि कितनी है, 0 0, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। ये दूसरी राशि है, दूसरी राशि है। अब उसने कहा ये वाली X+2% पर निवेश किया है, X+2% पर, और वो कह रहा है दोनों निवेश पर 3.5 साल का ब्याज इतना है। यानी कि यहां भी समय 3.5 साल है। 3.5 साल का मतलब है 2 × 6 और 1 60/2 साल, और यहां भी 7/2 साल है। जरा यहां का ब्याज बताना भाई, मूलधन कितना है 18,600, रेट कितना है x, समय कितना है 7/2 और बटे 100। ये तो ब्याज आ गया इसका। इसका ब्याज बताना बच्चे, इसको 2 गुना इतना ही रहने दो, आप 37,200 मत लिखो क्योंकि कुछ कॉमन आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, 2 गुणा 18,600, क्योंकि उसने बोला है ना पहली राशि का डबल है दूसरी राशि। यहां रेट कितना है X+2, समय कितना है 7/2 और बटे 100, और दोनों से ब्याज कितना मिला है हमें, ये रहा 23,110.5। इससे एक्सट्रीम लेवल नहीं जा सकता है। बस यहां से सॉल्व करके आप क्या करो, x का मान निकालो। आपसे पूछा है दूसरे निवेश का ब्याज की दर, दूसरे निवेश का X+2, x का वैल्यू निकालो, 2 जोड़ देना आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहां से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, बताना जरा, वो तो जाना चाहिए। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। 186 × 7/2 कॉमन आ जाएगा, 186 × 7/2, और यहां से कितना आएगा 186 × 7/2, यहां से भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहां तो x, भाई 100 से तो 100 कट गया, 186 × 7/2 कॉमन ले लिया, प्लस यहां क्या बचेगा 186 × 7/2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 2, और ब्रैकेट में x+2, और बराबर 23,110.5। ये पॉइंट हटेगा, बटे 0 कर दो। कैलकुलेशन आराम से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझें। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये 7 से कटेगा क्या, 7×3 = 21, 2 7×3 = 21, 0 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ओके, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 3 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 6603 बार। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 नाम 18, 2 तिया 6, यानी कि 93 गुणा, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x+2x और +4 बराबर 6603 और बटे 2। आगे चलते हैं, ये 3 से कट जाएगा 31 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 31 से कटेगा क्या, ये 31 से देखना बच्चे क्या कट रहा है, 31, 3 छिंग 18, 3 नीम 27, 3 सत्ते 21, 7 बार 210,
और 31 एकम 31, तो 3x प्लस 4 बराबर 71/2। ठीक है, तो ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, एक 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 3x कितना आ गया? 35.5 माइनस 4, 31.5। तो x कितना आ गया? x आ गया आपका 3 धाम 30 और 3 पंजे 15, 10.5। x कितना आ गया? 10.5। अब उसने कहा दूसरे निवेश पर ब्याज की दर, दूसरे निवेश पर ब्याज की दर तो x प्लस 2 है, तो बच्चे ये कितनी आ जाएगी? 10.5 प्लस 2 यानी कि 12.5। ये आपका आंसर है। ये हो गया इसका बेसिक मेथड, ये इसका बेसिक मेथड है। लेकिन आप अगर इतनी सारी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो, इतनी सारी कैलकुलेशन से, तो फिर क्या कर सकते हैं? मैं ये रफ कर रहा हूं, देखना क्या कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, इसमें आपको इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके चलना पड़ेगा और उससे आप सीख जाएंगे। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ भैया, पहली धनराशि कितनी है? 18,600। दूसरी धनराशि कितनी है? इसका डबल, 18,600 का डबल। उसने कहा पहली धनराशि को x% पर निवेश किया जाता है और दूसरी को x प्लस 2 यानी कि 2% ज्यादा, 2% ज्यादा पर। तो आप सबसे पहले एक काम करो कि 3.5 साल का, 3.5 साल में इतना ब्याज मिल रहा है हमें, तो 1 साल में कितना मिलेगा? आप इसको 1 साल पे उठा के ले आओ, फिर मैं बड़े आराम से चीजें सॉल्व कर सकता हूं। तो जरा बताना, 7/2 साल का साधारण ब्याज कितना है भाई? 23,110.5। 1 साल का कितना होगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। SI 1 साल का कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 66,030। और यहां पॉइंट लग जाएगा इतना, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 6603। ये 1 साल का ब्याज आ गया है ना, क्योंकि ये पॉइंट था यहां पर। 1 साल का ब्याज आपने 6603 निकाला। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाला पैसा तो x% पर निवेश किया है, दूसरे वाला पैसा x प्लस 2% ज्यादा पर निवेश किया है। तो अगर मैं दूसरे वाले निवेश का 2% ब्याज निकाल लूं, अब मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया है, आपको 3.5 से गुणा करने की जरूरत नहीं है 2% को। आप ये सोचो, दूसरा वाला पैसा 2% एक्स्ट्रा पर है। अगर मैं दूसरे वाले पैसे का 2% निकाल लूं और इसमें से माइनस कर दूं, कितना आएगा जरा बताना? जो एक्स्ट्रा ब्याज है, 2 गुणा 18,600, 0 से 0 खत्म, ये जाएगा 2 दूनी 4 और 4 छिंग 24, हासिल का 2, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 एकम 4 3 7, 744 रुपया। ये एक्स्ट्रा ब्याज है दूसरे वाले धन का, जो कि डबल था। अगर मैं ये 6603 में से हटा दूं, कितना आएगा? 744 अगर माइनस कर दें तो 13 में से 4 गए 9, 9 में से 4 गए 5, 15 में से 7 गए 8, ये बचेगा 5859। अब जो ये 5859 ब्याज होगा बच्चे, ये 18,600 पर तो x% और जो डबल है उस पर भी x%, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। जो दूसरी धनराशि पर 2% ज्यादा था वो तो मैं निकाल के और हटा चुका हूं इस 6603 में से, है ना। तो आप अब क्या करेंगे? अब आप करेंगे दोनों धनराशियों को जोड़ दो, दोनों को आप जोड़ेंगे, कितना आएगा? ये आएगा आपका भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 गुना, देखो 1 गुना ये, 2 गुना ये, तो 3 गुना आ जाएगा। 3 गुना 18,600। मैंने इन दोनों धनराशियों को जोड़ दिया है। अब इस धनराशि पर कितना परसेंट ब्याज? x%, 1 साल का ही, क्योंकि 3.5 साल से मैं 1 साल पे ले आया हूं उसे, 3.5 साल से मतलब नहीं है मुझे अब। और ये 5859 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
3 से जाएगा 3 एकम 3, 2, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। तो x कितना आएगा बच्चे 1953 अपॉन 186। 3 से कटेगा, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 1 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 31 एकम 21, 21 बटे 2 होता है 10.5। देखो आ गया ना, x का मान कितना आ गया 10.5। और अगर x का मान 10.5 है, आपसे पूछा दूसरे निवेश पर कितना ब्याज है, वो तो x प्लस 2 है, तो आपका आंसर कितना होगा 12.5। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बच्चे एक काम किया कि जो ये 3.5 साल का साधारण ब्याज था इतना, मैंने 1 साल का निकाल दिया, 1 साल का ये रहा 6603। अब मैंने क्या किया, जो दूसरी धनराशि पर 2% एक्स्ट्रा ब्याज था ना, वो निकाला। दूसरी धनराशि ये थी, इसका 2%, 2% का मतलब क्या होता है 2/100 ही तो होता है। एक बच्चा कह रहा है 2/100 कैसे आया, मैं कहां सिर पटक के मर जाऊं 2%, हद हो गई मतलब। इसका 2% निकाला 744, 6603 में से 744 माइनस कर दिया तो ये 5859 आया। जो ये 5859 है ना, ये 5859 18,600 पर x%, और जो दूसरी धनराशि है उस पर भी x%, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये मैंने दोनों धनराशियों को जोड़ा, ये आ गया, और इसका x% निकाला 5859, x बराबर 10.5। दूसरी धनराशि पर पूछा था वो x प्लस 2 है 12.5। आप पहले वाले मेथड से कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले वाला मेथड बताया था। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। किस्तों वाला कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट है किस्त का। आपको मैं एक चीज बताऊंगा और आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। आपने 0.5, बट 0.50 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यार तुम कैसे सिली सवाल पूछ रहे हो मुझसे। एक बच्चा कह रहा है सर 0.5 कर दिया आपने, जबकि आएगा 0.50। आप सच में एसएससी के स्टूडेंट हो रियली? मतलब आप सच में एक प्रेस्टिजियस जॉब की तैयारी कर रहे हो ऐसे सवाल पूछ के? स्ट्रेंज है फिर तो। देखो, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपए की राशि और x प्लस 2% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपए राशि का निवेश किया, और 3 साल बाद दोनों पर कुल मिलाकर ब्याज इतना है। दूसरे निवेश पर ब्याज क्या है? आप बेसिक तरीके से कर लो या इसको जो मैंने बताया उस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। क्या करना है बच्चे, साधारण ब्याज पर x% पर 6500 रुपए निवेश किया है, मूलधन कितना है 6500, रेट कितना है x, और कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा बटे 100। दूसरी धनराशि कितनी है 7500, रेट कितना है x प्लस 2, समय यहां भी 3 साल है, और बटे 100। दोनों से मिलाकर ब्याज कितना है 3750। आप सॉल्व करिए। उसने पूछा दूसरे निवेश पर रेट क्या है, आप क्या करो, आप x का मान निकालो और x प्लस 2 कर देना। ये मेंस के क्वेश्चन है, ये टायर 1 के क्वेश्चन नहीं है बच्चे, मेंस के। ये सब मेंस की क्लास है, जो अब क्लास चल रही है ना आज की, ये मेंस पर्पस की क्लास है। अगर आप केवल प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ये क्लास स्किप कर सकते हैं। भाई क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 65 तिया कितना होता है 195 x, प्लस 75 तिया कितना होता है 225 x प्लस 2, और बराबर कितना है 3750। करेंगे सॉल्व इसे, 195x प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 225x प्लस 225 गुणा 2 कितना होता है 450, और बराबर 3750।
इन दोनों को जोड़िए, 0, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 420 x बराबर, उसमें से घटाएंगे 0 0, और सॉरी 0, 5 में से 5 गए 0, 37 में से 4 गए 33, ये 0 से 0 खत्म, x कितना आएगा 330 बटे 42, भाई 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, ये 225 कैसे कर दिया मैंने, 225 कैसे कर दिया, ये 225 सही किया है, सॉरी सही किया है, 225 x प्लस 225 दूना तो 450, ये x की वैल्यू आ जाएगी भाई, बताना कितनी आएगी जरा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55/7%, 55/7%, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, क्यों, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार चेक करना भाई, 6500 रुपए की राशि है, x% की रेट से, और 3 साल के लिए ब्याज किया गया बटे 100, प्लस दूसरा 7500 रुपए की राशि, x प्लस 2, 3 साल के लिए बटे 100, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं, तो 165 तिया 195 x, 75 तिया 225 x प्लस 2, और बराबर 3750, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये मिला मुझे, दोनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा आपका 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, x बराबर, उधर जाएंगे तो 3300 आ जाएगा, 3300, तो x कितना आएगा, अप्रोक्स आएगा, कितना आएगा भाई, जितना भी आएगा, लेकिन हमें चाहिए दूसरा निवेश, दूसरा निवेश x प्लस 2 है, हमें क्या चाहिए x प्लस 2, यानी कि 55/7 और प्लस का 2, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 55 और 14 कितना होता है, 65 और 4 69/7, ये जाएगा आपका 7, इतना ही आ रहा है, 7 नाम 63.63 और 6 7 8 56, 9.8% के आसपास जा रहा है, अप्रोक्सीमेट देखें तो 10% बन जाएगा, है ना, ये बन रहा है, अप्रोक्सीमेट देखें तो 10% बन जाएगा। अच्छा दूसरे मेथड से एक बार देखते हैं, चलो दूसरे मेथड से क्या इसमें आसानी बन सकती है, किसी ने किया दूसरे मेथड से ट्राई, भाई दूसरे मेथड से क्या हो सकता है, आप एक काम करो, पहला जो धन है वो 6500 रुपए है, वो इतने पर निवेश किया गया 3 साल के लिए, दूसरा पैसा x प्लस 2 पर है 7500 रुपया 3 साल के लिए, और दोनों से मिलाकर टोटल ब्याज इतना है। अब अगर मैं एक काम करूं कि जो दूसरी धनराशि पर 2% एक्स्ट्रा ब्याज है, ये माइनस कर दूं इस टोटल ब्याज में से, तो जो ब्याज बचेगा वो बचेगा 6500 पर x% और 7500 पर x%, क्योंकि जो 2% एक्स्ट्रा था वो मैं हटा रहा हूं, तो 2% एक्स्ट्रा ब्याज है, 3 साल का टोटल कितना एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 तिया 6% एक्स्ट्रा ब्याज है। तो बच्चे जरा बताना भाई 7500 का 6% कितना होता है, 6/100, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, सर 450 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज है। अब ये 450 रुपया 3750 में से माइनस कर दो, कितना आएगा जरा बताना, 3300 रुपया आएगा। अब जो बचे 3300 रुपया ब्याज है ना, ये पता है किसका ब्याज होगा, ये 6500 का x% और 7500 का x%, 3 साल का। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 6500 प्लस 7500 और इसका x%, और कितने साल का, 3 साल का ब्याज कितना है 3300, ये सॉल्व कर लो आप, 3 से जाएगा 1100 बार, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 2 जीरो हटा दो, 5 5 10, 7 6 13 और 1 5 और 5 10, 7 6 13 और 1 14, 140 x बराबर 1100, तो 0 से 0 खत्म, x कितना आ जाएगा 110/14। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दूसरा निवेश, वो तो x प्लस 2 था,
एक्स प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते, 2 सत्ते 14, 55 बार, ये आ जाएगा 55/7 और बटे 2, ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 69/7, है ना। दूसरा तरीका भी आपने कर लिया, सेम ही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। बच्चे आप अगर दूसरा मेथड अच्छे से समझे होगे तो आपको ना दूसरा मेथड अच्छा लगा होगा। बेशक पहले वाला मेथड इजी है कि कई सवालों में, लेकिन आपको ना दूसरा मेथड अच्छा लगा होगा, यार इसमें कुछ हटके है। ये सवाल करिए, जिनको दूसरा मेथड में दिक्कत आ रही है वो पहले से जा सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, दोनों का ब्याज निकाला इक्वल कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। दो समान राशि हैं, इक्वल राशि है, साधारण ब्याज पर 6% और 10% पर उधार दी गई। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वसूली गई है। प्रत्येक मामले में राशि 1105 रुपए थी। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि, तो प्रत्येक योजना पर उधार दी गई राशि कितनी है। आप एक बात बताओ, आपने ए को दिए 5,000 रुपया उधार, देखना बी को भी 5,000 रुपया दिए, आपको 3 साल बाद ए ने दिए 6,000 रुपया और 5 साल बाद बी ने भी आपको 6,000 रुपया दिए। अब देखना मेरी बात सामने देखो कि अगर आपने दो लोगों को बराबर बराबर पैसा दिया है और दोनों लोगों से मिश्र धन भी आपको बराबर मिला, बेशक साल अलग अलग हैं, ईयर अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपने मूलधन बराबर है, आपका मिश्र धन बराबर है, तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों धनराशि से ब्याज बराबर मिला होगा। अगर आपका मूलधन मिश्र धन के बराबर है तो क्या मैं ब्याज को इक्वल कह सकता हूं कि ब्याज इक्वल मिला होगा। एक बार सवाल को पढ़ो कि दो समान राशि हैं, इक्वल हैं, 6% पर दी जाती है एक और दूसरी 10% पर। उसने कहा पहली राशि दूसरी के 2 साल बाद वसूली गई है और दोनों से हमें 1105 मिले हैं। देखो समान राशि दी थी उधार और दोनों से 1105 मिले, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों से ब्याज बराबर मिला होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों से ब्याज बराबर मिला होगा, यस और नो, यस और नो, ब्याज दोनों से बराबर मिला होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहली जो धनराशि है दूसरी धनराशि है, ये 6% पर है और ये 10% पर है और दोनों इक्वल हैं और इक्वल अमाउंट मिल रहा है तो ब्याज बराबर है। अब पहली राशि कह रहा है कि दूसरी की तुलना में 2 साल बाद ली गई है। अगर मैं मानूं कि दूसरी राशि का जो समय है वो t है, तो पहली राशि का समय कितना है, t+2। यहां तक भी बात क्लियर है। और अगर समान राशि है और मिश्रधन भी समान है तो ब्याज बराबर होगा। तो बच्चे जरा बताना, यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 6% और t+2, भाई समय से गुणा कर देते हैं परसेंट को, और यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 10% ऑफ t। मैंने ब्याज को बराबर कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, समान धनराशि थी, ये 10% एक साल का तो t साल का इतना, एक साल का 6% तो इतने साल का इतना, मैंने ब्याज बराबर कर दिया, t का मान मिल जाएगा आपको। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3t + 6 बराबर 5t। तो बच्चे 2t बराबर 6, t कितना आ गया 3, देखो t का मान मिल गया ना। अब सवाल हो गया, अब हो गया सवाल, अब t अगर 3 है यानी कि ये वाला पैसा 3 साल के लिए है, तो ये वाला पैसा कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए। अब उसने एक बात कही है कि प्रत्येक से हमें इतना मिश्र धन मिल रहा है, ये अमाउंट है। आप किसी एक का अमाउंट निकाल लो क्योंकि दोनों से अमाउंट इक्वल है। अमाउंट कैसे निकालेंगे जरा बताना। रेट अगर 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज सर 30% होगा। भाई मैं यहां से निकाल रहा हूं, अगर रेट 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना है,
30%। अमाउंट कितना होगा? 130%। 100% में जोड़ देते हैं। निराज कह रहे हैं कि सर ब्याज बराबर क्यों है? क्योंकि समय तो अलग अलग है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एग्जाम्पल क्यों समझाया आपको? समय अलग अलग हो, रेट अलग अलग हो, आपने किसी को, दो लोगों को 5-5 हजार रुपया दिया अलग अलग रेट पर, अलग अलग समय के लिए। अगर दोनों ने आपको 8-8 हजार रुपया दिया, तो क्या पहले से भी 3 हजार ब्याज मिला, दूसरे से भी? मैं ये कहना चाह रहा हूं ब्याज बराबर है, बेशक दर अलग हो, समय अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज तो इक्वल है। मैंने वही किया कि समान राशि उधार दी गई, 1105 दोनों से मिला, तो दोनों से ब्याज का पैसा इक्वल मिला है कि नहीं? मैंने वही तो ब्याज इक्वल किया है। तो यहां से टी मिला 3, मैंने किसी एक में रख दिया कि ब्याज 3 साल का 30%, अमाउंट 130%, और वो 1105 के बराबर है। बच्चे 1% का मान कितना है जरा भाई? 1105 बटे 130, 13 धाम 130 और 13 × 8 = 104, 6 13 × 5 = 65। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 85/10 और गुणा 100, 850 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया यहां से निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। देखो 6 × 5 = 30 आएगा ब्याज पर, और यहां से भी अमाउंट 130% आएगा, बराबर ये 1%, 100%। आगे चलें, ये सवाल करिए, सेम क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे जो किस्तों वाले सवाल हैं साधारण ब्याज के। देखो दो समान राशि है, इक्वल पैसा है, टी साल और T+2 साल के लिए 10% और 8% को उधार दिया गया। प्रत्येक मामले में 36,900 मिला, यानी कि आपने इक्वल पैसा दिया और दोनों से 36,900 36,900 मिला, मतलब दोनों से ब्याज बराबर मिला होगा। यस, वही करना है। ये धनराशि ए है, ये धनराशि बी है। ये टी साल के लिए है और ये T+2 साल के लिए है। सवाल कह रहा है ये 10% पर है और ये 8% पर है। सवाल ने ऐसा कहा, क्या मैं दोनों का ब्याज बराबर कर दूं? क्या मैं ब्याज बराबर कर दूं? कितना आएगा? 10% ऑफ टी बराबर 8% ऑफ T+2। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, भाई 5 टी बराबर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और +8, तो यहां से टी कितना मिल गया? 8। टी मिल गया 8। अब अगर टी 8 मिल गया, ये तो 8 हो गया, ये 8 और 2 10, देखो दोनों से ब्याज सेम मिलेगा, 10 × 8 = 80, 10 × 8 = 80, सेम मिलेगा। तो ब्याज कितना है जरा बताना भाई? यहां से देखते हैं, 10 8 80%, तो अमाउंट कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? 180%। और सवाल ने क्या दिया हुआ है? अमाउंट 36,900। तो 1% कितना होगा? 36,900 बटे 180, 18 × 3 = 36, 18 × 5 = 90। आपसे क्या पूछा है? 18 × 3 = 36 कह रहा हूं, 18 दूनी 36, 18 × 5 = 90। तो 100% कितना हो जाएगा? 205 और 2 जीरो से गुणा कर देंगे, 20,500। क्लियर ये वाला सवाल भी? अब सिंपल इंटरेस्ट ओवर हो गया। स्टार्ट करते हैं, ये सब तो मैंने करा दिए, नीचे के सारे सवाल। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं सबसे आसान सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है, क्या कहते हैं, किस्त। जो वो पढ़ेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसकी किस्त देखना, सबसे आसान कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त का सवाल सॉल्व करना होता है। अब पढ़ते हैं किस्त, साधारण ब्याज की किस्त। किस्त साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की किस्त होती क्या है? कभी किया है लेन देन किस्तों में? कभी किया है किस्तों में?
कोई बाइक ली हो, डाउन पे में कोई बाइक आई है, 1 लाख रुपए की स्कूटी आ रही है, आपने क्या किया, 20,000 रुपए हैं, डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट से क्या समझते हैं? डाउन पेमेंट से समझते हैं सर, जो पैसा अपने पास है ना वो जमा कर दो। 1 लाख रुपए की अगर स्कूटी है, 20,000 रुपया आपने डाउन पेमेंट कर दिया, कितना रुपया बचा? देखो मैं आपको नॉर्मली फेमिलियर कर रहा हूं किस्तों से, अभी सवाल पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहा हूं। 1 लाख रुपए की कोई स्कूटी है, 20,000 डाउन पेमेंट आपने कर दी और 80,000 रुपये आपको देने हैं। क्या आपको केवल 80,000 ही रुपए देने हैं? यस और नो में जवाब देना। 20,000 डाउन पेमेंट कर दी, 1 लाख रुपए की स्कूटी थी, आपको 80,000 रुपये किस्तों में देने हैं। क्या जो एजेंसी मालिक है वो 80,000 रुपये वसूलेगा आपसे? यस और नो में जवाब देना। नहीं सर, आपने एक चीज तो सुनी होगी कि कोई स्कूटी, कोई गाड़ी, कोई बाइक अगर कैश में 1 लाख की पड़ रही है तो किस्तों में वो 1,20,000, 1,25,000 की पड़ेगी। 1,20,000, 1,25,000 की पड़ेगी। सर ऐसा क्यों? बाइक तो 1 लाख रुपए की थी, 1,25,000 कैसे पड़ी? क्योंकि डाउन पेमेंट आपने की 20,000, 80,000 आप किस्तों में दे रहे हो, हर महीने की 5,000 किस्त रुपए की किस्त दे रहे हो, तो भाई वहां ब्याज भी लगेगा। इसलिए वो 1 लाख रुपए की स्कूटी 1,25,000 रुपए पहुंची है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर साल ना किस्त घटती जाती है अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि पैसा आप देते जा रहे हो, जो बचा पैसा है उस पर किस्त लगती जा रही है, उस पर ब्याज लगता जा रहा है। और सेम केस साधारण में भी होता है। आपने देखा होगा ना कि फोन पे मैसेज आया, इस महीने की किस्त 3,000 रुपए है, पता चला अगले महीने की किस्त 2,900 रुपए ही है। ऐसा होता है। आपने अगर किस्तों में ये चीज देखी होगी, नहीं तो जस्ट मैंने आपको नॉर्मल बताई है कि किस्तों में अगर कोई आप सामान लेते हो तो वो कैश से ज्यादा का पड़ता है, क्योंकि उस पर ब्याज लगता है, इस वजह से वो कैश वाले से ज्यादा का पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो सवाल से ही स्टार्ट करेंगे, सवाल से ही शुरू करेंगे बच्चे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना किस्तों वाले साधारण ब्याज का, वो सवाल से अच्छा समझ में आता है। अब एक बार सवाल को पढ़ो, मैं एक दो सवाल में आपको प्रोसेस आपके दिमाग में सेट करवा दूंगा, अगले सवालों में आप खुद करेंगे। 2 साल का 4% प्रति वर्ष की दर से 8528 रुपए का ऋण जो चुकाना है, वो वार्षिक भुगतान बताना है। बच्चे वार्षिक भुगतान का मतलब होता है किस्त। सर आदि पुरुष के बारे में कुछ बोले, कुछ बोल दिया, अब पढ़ लो। दोबारा बोलूं, कुछ, 2 बार बोल दिया मैंने कुछ, अब आप पढ़ लो। अगर कहेगा वार्षिक भुगतान तो यानी कि वो आपसे किस्त की बात करेगा। और अगर ये कह रहा है कि टोटल पैसा ऋण इतना है, यानी कि आपको इतना पैसा लौटाना है। एक बात उसने और कही है यहां पर ना, एक चीज उसने शायद सवाल में ना वो इंक्लूड करना भूल गया, यहां ना इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी, समान वार्षिक किस्त होगा। समान लिखना, समान, समान, समान वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। इक्वल एनुअल पेमेंट बतानी है, हर साल जो किस्त है ना वो इक्वल रहेगी। अब सुनना, इक्वल किस्त का क्या मतलब है, इक्वल किस्त का, इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्या यहां झंझट है। इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपको एक आध सवाल में दिक्कत लगेगी, मैं कर रहा हूं, फिर आप मुझसे पहले आंसर दोगे। अब कह रहा है 10 मिनट बढ़वा दी क्लास की, हाँ मैं भूल गया था, 10 मिनट बढ़ गई भाई क्लास की। देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आप हर साल बराबर बराबर पैसा दे रहे हो। साधारण ब्याज में यही केस होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट का। बिगर इक्वल इंस्टॉलमेंट का भी केस आएगा, वो देखना। बच्चे कितने साल हैं? 2 साल हैं। मैं हमेशा साधारण ब्याज में अपने सवाल को आसान बनाने के लिए मैं मान के चलूंगा कि
इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट कह रहा है ना वार्षिक भुगतान, तो मैं दोनों किस्त 100-100 रुपए की मान के चलूंगा। अगर वो कहता 3 साल में पैसा देना है तो 100, 100 और 100 ऐसा मैं मान के चलता। अगर वो कह रहा है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 100, 100, 100 और 100, मैं 4 बार 100 करता क्योंकि मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है। ये पहली साल का इंस्टॉलमेंट है, ये पहली साल का किस्त है और ये दूसरी साल का किस्त है। अब मुझे एक बात बताओ, रेट कितना लग रहा है? रेट लग रहा है 4%। पहली साल की किस्त 100 रुपए है, दूसरी साल की किस्त भी 100 रुपए है। अगर ये पहली साल की किस्त दूसरी साल में दी जाती, क्या इस पर 4% का ब्याज लगता? आप खुद मुझे बताओ, जो ये पहली साल का 100 रुपया है, अगर मैं पहली साल में ना दूं, मैं सबसे लास्ट में ही पे करूंगा दूसरे साल के अंत में, तो क्या इस पहली साल के 100 रुपए पर 4% का ब्याज लगेगा? तो अगर आप इसे दूसरे सबसे लास्ट में पे करोगे तो 104 रुपए आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 104 रुपए, क्योंकि इसमें 4% का ब्याज लगेगा अगर आप यहां इसे लास्ट में पे करते हो तो। दूसरी इंस्टॉलमेंट तो 100 की है, लेकिन पहली सबसे लास्ट में पे करने पर 4% का, तो इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 204। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना बच्चे, यही होता है आपका ऋण जो आपको चुकता करना होता है। यही होता है आपका ऋण जो आपको चुकता करना पड़ता है। यहां उसने कहा टोटल ऋण है 6528 का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 204 यूनिट का मान है 6528? एक यूनिट का मान कितना होगा? 6528 अपॉन 204। इसे करना भाई सॉल्व, 3 बार जाएगा। 612, 612 और फिर 40, 408, ये 2 बार, यानी कि एक यूनिट का मान 32। आपसे क्या पूछा है? वार्षिक भुगतान बताना है। वार्षिक भुगतान, तो वार्षिक भुगतान तो 100 यूनिट था, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 गुणा 100, यानी कि 3200 रुपया। एक किस्त कितने की है? 3200 रुपए की। ये आपने करना है। जितने साल बोले उतनी इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लो, समान वार्षिक भुगतान कह रहा है। और अगर पहली साल का पैसा लास्ट में पे करेंगे तो भैया 4% का ब्याज लगेगा, इतना पैसा बन जाएगा। ये टोटल ऋण है जो कि उसके बराबर है। एक यूनिट का मान इतना, वार्षिक भुगतान पूछा है वो तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान 3200। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। सेम क्वेश्चन है लेकिन 3 साल का है, जल्दी से बताओ। मुश्किल से मुश्किल आपका 30-35 मिनट और लूंगा मैं और ये किस्तों वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला सवाल कोशिश करो। ऐसे 4-5 सवाल है, टेंशन ना लो। 4-5 सवाल है एक ही लाइन के, बस मैंने वैल्यूज अलग अलग हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसने कहा 3 वर्ष में 4000 रुपए का वार्षिक भुगतान। इस बार आपको किस्त का मान दिया है, इस बार आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, और ऋण को चुकता करेगा। किस ऋण को चुकता करेगा? आपसे ऋण पूछ लिया। इस बार आपको इंस्टॉलमेंट दे दी और ऋण पूछ लिया। सेम वही करना है। कितने साल बोला है? 3 साल। तो बच्चे तीनों साल के लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट है? मैं 100-100 मान लेता हूं कि यहां भी 100, यहां भी 100 और यहां भी 100। भाई 4000 रुपए का वार्षिक भुगतान कर रहा है ना, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट हर साल वो 4-4 हजार रुपए दे रहा है, तो मैंने मान लिया 100-100 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। अब अगर वो दूसरी साल के पैसे को सबसे लास्ट में पे करता तो उसे कितने साल का ब्याज देना पड़ता? सामने देखना। अगर वो दूसरी साल के पैसे को तीसरी साल में पे करता तो क्या एक साल का ब्याज 15% ही देना पड़ता उसे? तो ये कितना देता? 115। केवल 15%। दूसरी साल में ना देके तीसरी में देगा तो उसे 15% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूं पहली साल का पैसा
तीसरे साल के अंत में जब देगा तो भैया कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा? 1 साल और 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 2 × 15%, उसे 30% ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना पैसा हो जाएगा? 130। अगर दूसरे साल के पैसे को देगा तो केवल 15% ब्याज, 115। पहली साल के पैसे को सबसे लास्ट में देगा तो 2 साल का ब्याज देगा 30%। आप इनको जोड़िए, कितना आएगा? 5, 3 और 1 4, 1 2 3। ये जो 345 है यही ऋण की वैल्यू है। आपको 4000 इस बार उसने इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दिया, वार्षिक भुगतान। तो वार्षिक भुगतान तो मैं 100 यूनिट मान के चला था और उसकी वैल्यू 4000। एक यूनिट का मान 40, तो 345 यूनिट का मान कितना है? 40 × 345। आप लोग तो घबरा गए कि सर छोड़ दो जल्दी। आपको पता है 9 बजे से मेरी दूसरी क्लास भी है। मैं चाहता तो 8 बजे आपको छोड़ देता, 1 घंटा आराम से रेस्ट करता, 9 बजे दूसरी क्लास, और वो क्लास कम से कम 2.5 घंटे चलेगी मेरी, 11:30 बजे तक यूट्यूब पर। आप लोगों को तो क्लास खत्म करनी है। मैं आपकी क्लास 8:35 तक चला के 10 मिनट में खाना खा के दूसरी क्लास रेडी करने में लग जाऊंगा, 2.5 घंटे की है जो। फिर सुबह उठ के फिर मेरी 7 बजे क्लास है। थोड़ा बहुत तो वो सोचो आप, खामा खा आप 10 मिनट और बढ़वा ली क्लास तुमने। ये सवाल करो जल्दी से, ये 5 किस्तों वाला आ गया। जल्दी से बताओ बच्चे इसका आंसर। बताएंगे इस सवाल को? सवाल है 5 वर्ष के बाद 33,060 रुपए दे है, इतना ऋण है जो वापस देना है। है ना? यदि उधारकर्ता 6% प्रति वर्ष की दर से 5 समान किस्तों में भुगतान करना चाहता है तो प्रत्येक किस्त का क्या वैल्यू होगी? 5 किस्त हैं तो 5 किस्त में यहां लिखूंगा भाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और हर किस्त को मैं 100 मान लूंगा। ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 एंड ये भी 100। सारी किस्त इक्वल है तो मैंने 100 की किस्त ये मान ली। अब सवाल कहता है, मैं ही कहता हूं, सवाल नहीं कहता है, कि अगर ये 4th ईयर का पैसा सबसे लास्ट में दिया जाता तो इस पर क्या 6% का ब्याज लगता? 106 रुपए देना पड़ता। अगर ये वाला सबसे लास्ट में तो इस पे तो 2 साल का ब्याज देना पड़ता, ये 112 हो जाता। ये वाला पैसा सबसे लास्ट में तो इस पर तो 3 साल का ब्याज देना पड़ता, ये 118 हो जाता। भाई 1 साल का 6%, 3 साल का 18%, 18%। अगर ये वाला पैसा सबसे लास्ट में देना पड़ जाए तो इस पर तो 4 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का 6% तो 4 साल का 24, तो ये देना पड़ेगा 124। आप जोड़िए इसको, सबको जोड़िए, कितना आएगा जरा बताना। 4-5 साल से ज्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी, और इससे ज्यादा भी आएगा ना तो देखेंगे कैसे होगा वो। देखना 20 साल का भी है मेरे पास सवाल। किस फॉर्म में आएगा वो? इस फॉर्म में नहीं आएगा, वो अलग फॉर्म में बन के आएगा। 6 और 2 8, 8 16 और 4 20, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 1 2 3 और 1 4, ये 460 ये ऋण है। और ये ऋण किसके बराबर है? इसके बराबर। तो 460 यूनिट का मान कितना है भाई? 3360। एक यूनिट का मान कितना है? 3360 बटे 460। 43 दूनी 86 कट रहे हैं, कितनी बार जा रहा है? आप 100 यूनिट का मान निकालना है ना, आप 100 यूनिट का डायरेक्ट निकालो। 336 बटे 46 और गुणा 100। 2 से जाएगा 23 से जाएगा, 23 दूनी 46, 23 एकम 23 10, ये 23 से तो नहीं कट रहा है, तो फिर 2 से जाएगा 23 बार और 2 से जाएगा 50 बार। अच्छा यहां कुछ अलग आएगा, ठीक है ठीक है, मैं भी तो कहूं यहां ना योग कुछ अलग है, तभी तो नहीं कट रहा है। ये 560 है, सॉरी। 1 2 3 4 500 तो सीधे सीधे हो रहे हैं भाई, 500 तो सीधे सीधे हो रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 और 60 इनको जोड़ के आया, तो 560 यूनिट का मान है 3360। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 3360 बटे 560। 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 14 चौके 56, 4 छिंग 24। एक यूनिट का मान है 6। आपको किस्त का मान बताना है, तो आ जाएगी 600।
ऑप्शन बी। ठीक है, 560 था, कर दिया, 600 की किस्त बनी। चलिए कुछ और टाइप का सवाल दिखाता हूं मैं आपको। देखो, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट ना हो, अभी तो मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला कराया, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो तो क्या करेंगे? 25,600 की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। टोटल पैसा कितना है? 25,600, और 3 किस्त है, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। दूसरा वाला केस है, यदि पहली किस्त दूसरी की आधी हो तथा तीसरी का 1/3 हो, तो हमें बताओ 10% के रेट से पहली किस्त की राशि क्या होगी। सेम आपको वही प्रोसेस करना है। वहां आपने किस्तों को 100-100 माना था, इक्वल थी। यहां आपको किस्तों का रेशियो बनाना है बस। क्या है भाई? 3 किस्त हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। सवाल ने कहा कि जो पहली किस्त है वो दूसरी की आधी है, यानी कि दूसरी किस्त अगर 2 यूनिट है तो पहली किस्त उसका आधा 1 यूनिट होगी। और जो पहली किस्त है वो तीसरी का 1/3 है। 1/3 का मतलब है कि तीसरी किस्त अगर 3 है तो पहली 1 हो जाएगी, और 1 हमें पहली दी हुई है, तीसरी हमारी 3 मैंने कर दिया। रेशियो कितना आसान बन गया, देख लो। उसने कहा पहली किस्त दूसरी का आधी है, दूसरी 2, पहली 1, और पहली किस्त तीसरी का 1/3। तो पहली अगर 1 है तो तीसरी 3 हो जाएगी। इसका 1/3 निकालना जरा, 1 आ गया ना, वही। अब ये किस्त आपने निकाल दी। अब यहां आप मुझे एक बात बताओ, 10% का रेट है, क्या मैं यहां 2-2 जीरो अपनी तरफ से लगा सकता हूं? रेशियो में मान के चल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से 2-2 जीरो लगा सकता हूं मैं, 100, 200, 300, ताकि मैं इनका परसेंट आराम से निकाल सकूं। अब वही प्रोसेस जो आपने किया है, अगर दूसरे साल की किस्त को तीसरी साल में दिया जाता तो क्या इस पर 10% का ब्याज लगता? इसका 10% 20, तो 220 रुपए देने पड़ते। अगर ये वाली किस्त सबसे लास्ट में दी जाती तो इस पर 20% का ब्याज देना पड़ता 2 साल का भाई, तो ये 120 रुपया देना पड़ता। अलग अलग जो हमारी किस्त है वो भी सेम प्रोसेस से होंगी, जो हमने सीखा कि दूसरे साल का पैसा सबसे लास्ट में तो 220, पहली साल का पैसा सबसे लास्ट में तो 2 साल का ब्याज देना है तो 20%। जोड़ना जरा, 0, 2 और 2 4, 2 और 1 3। ये ऋण है, और ऋण किसके बराबर है? ये रहा। तो 34 यानी कि 340 यूनिट का मान इसके बराबर है। अरे सॉरी, ये फिर से गलत जोड़ दिया। ये आएगा 3, 2, 5 और 1 6, तो 640 यूनिट का मान इसके बराबर है, 25,600 के। भाई 1 यूनिट का मान कितना आएगा? बटे 640, 64 चौके 256, 1 यूनिट का मान 40। और अगर 1 यूनिट का मान 40 है, आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा पहली किस्त क्या होगी, और पहली किस्त तो 100 यूनिट है। बच्चे पहली किस्त कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 40 यानी कि 4,000 रुपए की। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। आपसे सेकंड पूछेगा, सेकंड भी निकाल दोगे, थर्ड पूछेगा, थर्ड भी आप आराम से निकाल दोगे। प्रोसेस वही, सब कुछ सेम चीज है, बेशक आपकी इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ये आपका HW है, सेम वही क्वेश्चन है, बस किस्तों का रेशियो बनाना है और सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। टेलीग्राम पे आप बताएंगे, मैं अगले टाइप का सवाल आपको करा देता हूं। अब ये अगले टाइप का सवाल है, एक बार देखना। इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। आप एक बार सवाल को पढ़ो, परेशान मत होना, जस्ट पढ़ो सवाल को। विवेक ने साधारण ब्याज पर बैंक से 6,000 रुपए का कर्जा लिया। 6,000 रुपए का कर्जा बैंक से लेना पड़ा विवेक को। 4 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,200 रुपया दिए। 4 साल के बाद, वो 4 साल का ब्याज भी लगा होगा उस पर। अब उसने 3,200 रुपये दे दिए, बचे होंगे बाकी रुपया। अगली 3 साल बाद उसने 4,258 रुपया दिए और आप साफ कर दिया। आप साफ का मतलब है बकाया चुकता कर दिया। आपसे कह रहे हैं कि ब्याज की दर बताओ। बहुत आसान है। अब देखना, मुझे एक बात बताओ, भैया विवेक ने
6,000 रुपए का कर्जा लिया, 6,000 का, और 4 साल बाद उसने 3200 दिया। आप मुझे एक बात बताओ, 4 साल बाद 3200 दिया है तो 4 साल तक कितने रुपए पर ब्याज लगा होगा? पेन को छोड़कर मेरी बात पे ध्यान दो। 6,000 रुपया कर्जा लिया, 4 साल बाद 3200 दिया, 4 साल तक कितने रुपए पर विवेक ने ब्याज दिया होगा? 6,000 रुपए पर, क्योंकि अभी तक तो उसने एक पैसा नहीं लौटाया। 6,000 रुपए बैंक से लिए, 4 साल बाद दिए 3200, तो 4 साल तक तो 6,000 पर ही ब्याज लगा होगा। यस और नो? ओके, तो आप मुझे बताओ 4 साल तक 6,000 का ब्याज कितना हो जाएगा? 6,000, रेट को आर मानते हैं, समय 4 साल और बटे 100। ये 4 साल का ब्याज हो गया 6,000 पर, 6,000 पर ब्याज हो गया 4 साल का। अब क्या हुआ, 4 साल बाद उसने 3200 रुपए दे दिए, 4 साल बाद 3200 रुपए दे दिए, पैसा कितना बच गया? अगर 6,000 में से 3200 वो दे चुका है, और अगली 3 साल का ब्याज कितने रुपए पर लगेगा? सोचो इस बात को कि 6,000 में से 4 साल बाद 3200 दे दिए, बेशक वो ब्याज व्याज लगाकर जो भी बना होगा, लेकिन 6,000 में से 3200 अगर दे दिए तो अगला 3 साल का ब्याज क्या 2,800 रुपए पर लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं साधारण ब्याज में जो रेट होता है वो केवल मूलधन पर लगता है, ब्याज पर ब्याज थोड़ी लगेगा। भाई आप कहेंगे सर 4 साल में जो ब्याज कमाया उस पर भी तो ब्याज लगाओ, नहीं, वो तो चक्रवृद्धि का केस है। यहां केवल मूलधन पर ब्याज लगता है कि 6,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज, 4 साल बाद 3200 रुपए दे दिए तो जो ब्याज लगेगा वो 2,800 रुपए पर लगेगा। कितना लगेगा बच्चे? 2,800 रुपए पर लगेगा, और कितने साल तक? 3 साल तक, और रेट कितना है? आर बटे 100। अब टोटल ब्याज किसके बराबर है? देखो, विवेक ने 6,000 का कर्जा लिया और 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया है। एक इंस्टॉलमेंट उसने 3200 की दी और सबसे लास्ट की इंस्टॉलमेंट उसने 4,258 की दी, तो 8, 5, 4 सर 7,458 रुपया उसने लौटाया है। 7,458, 6,000 रुपया लिया था लेकिन 2 बार में पैसा दिया और टोटल दिया 7,458। ब्याज कितना दिया उसने टोटल? अगर मैं ब्याज की बात करूंगा तो 7,458 माइनस 6,000, सर 1,458 का ब्याज दिया होगा उसने, 1,458 का ब्याज। और ये ब्याज किसके बराबर हो जाएगा? यहां कर दो 1,458, आर का मान निकाल दो यहां से। वैसा आपने ध्यान में क्या रखना है कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगेगा, ना कि ब्याज पर। बेशक उसने 4 साल में जो भी ब्याज कमाया हो, डजेंट मैटर। अगर वो 3200 लौटा रहा है ना, तो बाकी ब्याज 2,800 पर लगेगा। मूलधन में से 3200 हटा दो, तो यहां से आर का मान बताना जरा कितना होगा। 0 से 0 खत्म, 6 चौके 24, 240 आर, प्लस 0 से 0 खत्म, 28 तिया 84 आर बराबर 1,458। जोड़िए इसको, 4, 8, 4, 12, 324 आर बराबर 1,458। तो यहां से आर कितना आ गया भाई? 1,458, 324। कितनी बार जा रहा है ये? अठारह से कट रहा है, 18 बार। 18 अट्ठे 144, 18 कम 18, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, और 9/2 कितना होता है? 4.5। ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। आगे सभी का आंसर गुड। अगला सवाल ऐसा ही और कर दो एक। कहाँ गया सवाल? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नहीं, ये कर लो, चलो आप यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। और ये बड़ा सवाल ऐसा है जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़ा घूमता रहता है सवाल ये। बड़ा पुराना सवाल है, देखेंगे क्या कर सकते हैं सवाल में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अभिषेक ने प्रदीप को 19 रुपए इस शर्त पे दिए कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों 1-1 रुपए की किस्त के द्वारा दिया जाएगा, तो ब्याज वार्षिक दर बताना है।
इतना पुराना सवाल है जहां 19 रुपए कर्जा लेना पड़ रहा था, इतना पुराना सवाल देख लो। आप एक बात बताओ, सबसे पहले ना ओवरऑल ब्याज निकालो। देखो, अभिषेक ने प्रदीप को 19 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 19 रुपया दिया। और कहा कि भाई 20 महीने में, हर महीने 1-1 रुपए के दोगे आप मुझे, और 20 महीने तक दोगे, तब मेरा पैसा वापस आएगा। यहां ओवरऑल ब्याज प्रदीप ने कितना दिया है? भाई आप एक बात बताओ कि 19 रुपया तो प्रदीप ने लिया था, 19 रुपया तो प्रदीप ने लिया था मूलधन, और टोटल पैसा जो लौटाया है, एक किस्त 1 रुपए की है, तो 20 किस्त दी है, तो 20 रुपया लौटाया है टोटल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साधारण ब्याज जो उसने टोटल दिया है वो 1 रुपया होगा? अब ये 1 रुपया कैसे बना होगा? हर साल थोड़ा 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 ब्याज बना होगा, हर साल थोड़ा 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 ब्याज बना होगा, और वो 20 महीने में जाकर 1 रुपया एक्स्ट्रा बन गया होगा। वो थोड़ा 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 कैसे बना होगा, अभी आपको फील आएगी। आप मुझे पहले एक बात बताओ, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि जो ब्याज लगेगा 4 साल तक, वो 6,000 पर लगेगा, और 4 साल बाद उसने 3200 दे दिया, तो अगले 3 साल तक 2800 रुपए पर लगेगा। मूलधन में से माइनस कर रहा हूं मैं पैसे को। यस। अब मुझे एक बात बताओ, पहली साल ब्याज कितने, सॉरी पहले महीने, यहां महीने की किस्त दे रहा है, पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 19 रुपए पर लगेगा। भाई मैंने आपको 19 रुपए ब्याज पे दिया, आपका जो 1 महीने का ब्याज होगा, पहले महीने का, फर्स्ट मंथ का, वो 19 रुपए पर होगा। यस, क्योंकि आपने अभी तक कोई पैसा नहीं लौटाया मुझे, तो पहले महीने का ब्याज 19 रुपए पर, रेट R%, समय 1 महीना, 1 महीने का ब्याज निकाल रहा हूं, फर्स्ट मंथ का, और महीना है तो साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, और बटे 100। भाई 1 महीने को साल में बदलोगे तो 12 से डिवाइड करोगे ना। यस, ये 1 महीने का ब्याज है। अब 1 महीने बाद उसने 1 रुपया लौटा दिया, अब 1 महीने बाद किस्त का 1 रुपया लौटा दिया। अब जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपए पर लगेगा? मूलधन में से 1 रुपया माइनस हो जाएगा, 19 पर था, दूसरे महीने जो ब्याज लगेगा वो 18 रुपए पर लगेगा। कितने पर लगेगा बच्चे? 18 रुपए पर। रेट है R%, अगला 1 महीना 12 से डिवाइड करेंगे और बटे 100। फिर अगला ब्याज 17 रुपए पर, 1 रुपया लौट आ रहा है। अगला ब्याज 16 रुपए पर, अगला ब्याज 15 पर, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि सबसे लास्ट का जो ब्याज लगेगा वो 1 रुपए पर लगेगा, 1 रुपए पर, और R% से 1 महीना और बटे 100 गुणा 12, और टोटल ब्याज किसके बराबर है? इस 1 रुपए के बराबर। अब यहां से आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो ये 1 रुपया ब्याज बना है ना 20 महीने में, ये कौन सा होगा? यहां से थोड़ा सा ब्याज बना होगा, इत्तू सा, यहां से थोड़ा सा ब्याज बना होगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज बन के, और 20 महीने में पूरा 1 रुपया ब्याज बन गया होगा। तो मैंने 20 महीने का हर महीने के हिसाब से ब्याज जोड़ा और 1 रुपए के बराबर कर दिया। अब यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो बच्चे, R/1200 हर किसी में से कॉमन आ जाएगा, R/1200 हर किसी में से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस, और ये जाके 1 तक, और बराबर 1। देखो ये n टर्म्स हैं, सम ऑफ n टर्म्स क्या होते हैं? सम ऑफ n टर्म्स होता है n इंटू n+1/2। n कितना है? 19, और n+1 20/2, ये जाएगा आपका 10 बार, यानी कि 190। इन संख्याओं का योग आ गया 190, 190, 190 आ गया। तो कितना आ गया? 1200, R/1200 गुणा 190 बराबर 1। तो R कितना आ गया? 1200/190, 19 छिक्के 114 बटे 19। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, आगे चलें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करें। इस सवाल को करना जरा।
इस सवाल को करिए बच्चे जरा, इसके बाद एक सवाल और है लास्ट और फिर छोड़ दूंगा मैं आपको। देखो 10 रुपए की राशि है, 10 रुपए लौटाने हैं आप, मैंने आपको 10 रुपया दिया, 1 रुपए की 11 किस्तों में चुकाना है। सेम क्वेश्चन है, 10 रुपए यानी कि मूलधन है 10 रुपया और लौटाना कितना है आप देखेंगे जरा, 1 रुपए की 11 किस्त है, लौटाना कितना है 11 रुपया लौटाना है। तो यहां से ब्याज कितना बन गया जरा बताना, ब्याज, ब्याज तो सर 11 माइनस 10 1 रुपया है। सेम वही क्वेश्चन, अब ये 1 रुपया ब्याज कैसे बना होगा, कैसे बना होगा सर, पहले महीने जो ब्याज लगा होगा 10 रुपए पर लगा होगा, मैंने आपको 10 रुपया दिया ब्याज पर, पहले महीने का ब्याज तो 10 पर ही लगेगा जो मैंने आपको पैसा दिया है, तो 10 रुपए पर ब्याज 8% के हिसाब से एक महीने का 12 से डिवाइड करेंगे और बटे 100। अगले महीने जो ब्याज लगेगा, आपने 1 रुपया किस्त का दे दिया, अगले महीने 9 रुपए पर ब्याज लगेगा, 1 रुपया आप लौटा चुके हो, अगले महीने 9 रुपए पर ब्याज 8% के हिसाब से और गुणा 100, ऐसे करके भैया सबसे लास्ट में जाएगा 1 रुपया पर ब्याज, आर के हिसाब से 1/100 और गुणा 12, और टोटल ब्याज कितना है 1 रुपया। यहां से भी आप R/1200 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 10 + 9 + 8 और 1 तक। देखो ये ट्रिक भी बना सकते हो आप, बहुत सारे टीचर्स ट्रिक भी सिखाते हैं कि R/1200 यहां और n+1/2, वो फॉर्मूला अपने तरफ से क्रिएट कर देते हैं और n का मान कहते हैं जितना दिया हुआ है वो रख दो 10 और R/1200 बराबर दोनों को घटा के कर देते हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखवाते हैं। आपको लगता है ट्रिक है, वो ट्रिक नहीं है, वो रिजल्ट है, वो यही तो रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो रिजल्ट को, सेम चीज है। और ये किसके बराबर है 1 रुपए के बराबर। अब यहां से इनका योग कितना होगा भाई n+1/2, n कितना है 10 संख्या है, 10 × 11/2 ये जाएगा 55। तो यहां से कितना मिला मुझे R/1200 और गुणा 55 बराबर 1। तो R कितना आ गया 1200/55, 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 240 बार। ये कितनी बार जाएगा 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 9/11%। ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, 12 कैसे आए, अरे भाई एक महीना, एक महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, ऐसे आया 12। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप कैसी बातें करते हो, रिवीजन क्या करो बच्चे। ये सवाल कर लीजिए, लास्ट है बस, फिर क्लास ओवर। ये सवाल देखिए, एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, यह 2,000 का नगद भुगतान, 2,000 की डाउन पेमेंट कर दी और 9 महीने की 1,000 की किस्तों पर मिल रहा है, तो बताओ वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपया MRP था, कितना था बच्चे 10,000 रुपया, भैया 2,000 डाउन पेमेंट कर दिया तो पैसा लौटाना कितना है 8,000 रुपया लौटाना है। अब 8,000 रुपया लौटाना है लेकिन 9 महीने तक 1,000 रुपये देना है। ब्याज कितना दिया टोटल, भैया टोटल ब्याज कितना दिया, उसके लिए 9 महीने तक 1,000 रुपये देना है, तो लौटाना पड़ेगा 9,000 रुपया। देना था 8,000, दे दिया 9,000, तो अगर मैं कहूं ब्याज कितना दिया गया है तो आप कहेंगे सर 1,000 रुपया ब्याज का दिया है, 8,000 लौटाना था, 2 की डाउन पेमेंट कर दी थी और हर महीने मैंने 1,000 रुपया दिया 9 महीने तक, तो 9,000 दिया टोटल, 1,000 ब्याज का देना पड़ा मुझे। अब 1,000 टोटल ब्याज है, पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 8,000 पर लगेगा, 10,000 पर नहीं, 2,000 तो आपने दे दिए, डाउन पेमेंट तो कर दी, 8,000 पर पहले महीने का ब्याज, R% के हिसाब से एक महीना है बटे 12 और बटे 100। अगला जो ब्याज लगेगा 1,000 माइनस कर दो, 7,000 पर लगेगा,
ऐसे करके जो सबसे लास्ट का ब्याज लगेगा वो 1,000 पर लगेगा। और टोटल ब्याज किसके बराबर है? 1,000 के बराबर। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा भाई? देखो यहां से R/1200 तो कॉमन आएगा ही आएगा, बचे 3 जीरो और कॉमन आ जाएंगी। 3 जीरो और कॉमन आ जाएंगे, मतलब कि 1,000 कॉमन ऊपर से आ जाएगा। 1,000 कॉमन ऊपर से आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 8 + 7 + 6 प्लस और 1 तक बराबर 1,000। 1,000 से 1,000 कट गया, ये कितना आएगा? nn+1/2, तो 8 गुणा 9/2, 2 चौके 8 और 9 चौके 36। तो कितना मिला मुझे? R/1200 और गुणा 36 बटे बराबर 1। ठीक है, तो यहां कितना मिलेगा भैया? ये आ जाएगा आपका R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा 1200/36। तो 12×3 = 36, 100/3 होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी। 33 सही 1/3%, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो सारे सवाल खत्म हो गए ब्याज व्याज के सबके। कल जो हमारा चैप्टर होगा, कल से कंपाउंड इंटरेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर अगर आप कहो पूरे अर्थमेटिक में, जो आपके भेजे को हिला के रख देगा। मजा आएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेंगी, डिजिट बहुत अच्छी अच्छी रहेंगी, और बहुत सारी चीजें मैं आपको याद भी करवाऊंगा इसमें, जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना सके। तो कल डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। छोटा चैप्टर है, सवाल अच्छे हैं, 3-4 क्लास में खत्म कर देंगे हम। और इसके बाद फिर हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस और एक राहुल सर का चैप्टर मुझे सर्ट्स इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन लास्ट में कराना है, तो वो थोड़ी सी लंबी लंबी क्लास करके वो भी कंप्लीट कर देंगे। 2-3 तारीख तक आपका सिलेबस खींचेगा क्योंकि उस चैप्टर की वजह से। बाकी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद अपना रिवीजन करना शुरू कर देना। ऑलमोस्ट सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी आपकी 30 तारीख तक। मेरी क्लास 2-3-4 दिन ज़्यादा चलेगी इसी वजह से। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।